इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजभवन पहुंचेंगे। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, थोड़ी ही देर में राजभवन पहुंच जाएंगे। सीएम गहलोत विधायकों की परेड करवाएंगे। सीएमआर से विधायकों के साथ पैदल पहुंचेंगे राजभवन। राज्यपाल कलराज मिश्र ने 2 बजे के बाद का समय दिया है। राजभवन के बाहर भारी पुलिस जाब्ता तैनात। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजभवन पहुंचेंगे। सीएमआर से पैदल जाएंगे राजभवन, विधायकों की परेड करवाएंगे। देखिए, ये अब वो समय आ गया है जब आरोप प्रत्यारोप को किनारे रखकर जो तस्वीर है वो कुछ साफ यहां पर हो जाएगी। 2 बजे के बाद का समय राज्यपाल ने दिया है। राजभवन के बाहर भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे राजभवन और विधायकों की परेड करवाएंगे। शुरू से ही बेहद आत्मविश्वास के साथ मुख्यमंत्री कहते नजर आए हैं, हमारे पास पूर्ण बहुमत है, हमारे सारे विधायक हमारे साथ में है, सरकार पर किसी तरह का कोई संकट नहीं है। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब भी उन्होंने यही कहा कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है। अगर नहीं होता तो हम इस तरह खुलकर सामने नहीं आते, भय हमारे अंदर होता, लेकिन हमारे पास बहुमत है और इसलिए हम सामने से बोल रहे हैं, विधायकों की परेड करवाएंगे। शुरू से ही मीडिया से मुखातिब होते आए हैं पूर्ण आत्मविश्वास के साथ। चलिए, अधिक जानकारी के लिए संवाददाता पिंटू सिंह नरूका फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। पिंटू, क्या जानकारी मिल पा रही है? 2 बजे बाद का समय दिया गया है, भारी पुलिस जाब्ता भी राजभवन के बाहर तैनात है। कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री। देखिए मनीषा, राजभवन के बाहर हलचलें तेज हो गई है। बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने विधायकों के साथ राजभवन पहुंचेंगे और परेड कराएंगे कि उनके पास पूर्ण बहुमत है और वो विधानसभा सत्र बुलाना चाहते हैं ताकि फ्लोर पर बहुमत साबित कर सके। इसी को लेकर वो यहाँ पर परेड करवाने पहुंचे हैं, क्योंकि लगातार ही कहा जा रहा था कि गहलोत सरकार अल्पमत में है, उनकी कहीं विधायक बागी हो चुके हैं। उस सब को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार कह रहे हैं कि उनके पास पूर्ण बहुमत है और वो फ्लोर पर साबित करना भी चाहते हैं। उसी को लेकर उन्होंने पहले राज्यपाल से कल शाम को मुलाकात भी की थी, लेकिन उन्होंने अभी मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि राज्यपाल ने सदन बुलाने के लिए मना कर दिया है, वो विधानसभा सत्र आहूत नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं वो परेड कराना चाहते हैं, मीडिया के माध्यम से भी दिखाना चाहते हैं कि उनके पास पूरा नंबर गेम है, पूरा बहुमत उनके पास है और किसी भी तरीके से उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ी देर में वो पहुंचने वाले हैं और माना जा रहा है कि वो सीएमआर से अपने विधायकों के साथ पैदल चलकर पहुंचकर राजभवन पहुंचेंगे और राज्यपाल कलराज मिश्र के सामने अपना जो आंकड़ा है, बहुमत है, पूरी विधायकों की संख्या है, वो दिखाएंगे। तो कहीं ना कह सकते हैं कि राजस्थान की सियासत बड़ी तेजी से करवट बदल रही है, स्थितियां बदल रही है। जो कांग्रेस के जो अंतर्द्वंद था वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट और राजभवन तक पहुंच गया है और राजभवन और सरकार के बीच भी टकराव की स्थिति है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि दबाव में काम कर रहे हैं राज्यपाल, वो विधानसभा सत्र नहीं बुला रहे हैं, कहीं ना कहीं उन पर दबाव है और संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। चुनी सरकार है, हमारे पास पूर्ण बहुमत है और हम सदन में साबित करना चाहते हैं। उसी को देखते हुए वो यहाँ पर परेड करवाना चाहते हैं और तमाम जो उनके विधायक हैं, जो दूसरे दलों के जो समर्थित विधायक हैं, उनके साथ राजभवन थोड़ी देर में पहुंचेंगे और राजभवन के बाद पूरी तरह से हलचलें तेज हो गई है। बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी तैनात है और माना जा रहा है कि थोड़ी देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने विधायकों के साथ सीमा से पैदल चलकर राजभवन पहुंचेंगे। जी मनीषा। जी पिंटू, देखिए, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है उस पर अभी विराम लग जाएगा, क्योंकि जो तस्वीर धुंधली दिखाई दे रही थी, मुख्यमंत्री ने ठान ली है कि वो तस्वीर साफ करेंगे। देखिए, अभी तो तेजी से और घटनाक्रम बदलने वाला है, क्योंकि राज्यपाल ने साफ कर दिया है कि वो विधानसभा सत्र नहीं बुलाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश की जनता के सामने मीडिया कर्मियों के माध्यम से ये साबित करना चाहते हैं कि उनके पास पूरा आंकड़ा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको जानकारी दे दूं कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल राजभवन पहुंचे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि और दिव्या मदेरणा भी उनके साथ हैं, विधायक दिव्या मदेरणा भी उनके साथ है। जी, वो दोनों पहुंचे हैं। अभी तमाम विधायक नहीं पहुंचे हैं, तमाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं पहुंचे हैं, लेकिन शांति धारीवाल और दिव्या मदेरणा यहाँ पर पहुंची है। दिव्या मदेरणा ने विक्ट्री साइन दिखाया है कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है। इस वक्त की बड़ी खबर यही कही जा सकती है मनीषा, क्योंकि दिव्या मदेरणा को लेकर आत्मविश्वास के साथ झलकती हुई तस्वीर। जी पिंटू, उनके अलावा कोई और अभी तक पहुंचा वहां पर? फिलहाल ये दोनों नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, बाकी सब मुख्यमंत्री और तमाम विधायक बसों में बैठकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं और फिर सीमा से पैदल यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन ये दोनों नेता भी यहाँ पर पहुंचे हैं, दिव्या मदेरणा और शांति धारीवाल। दिव्या मदेरणा ने विक्ट्री का साइन दिखाया है। ये एक
बड़ी बात कही जा सकती है कि उनके पास पूर्ण बहुमत है। और दिव्या मंदेना को लेकर तमाम राजनीतिक गलियारों में कयास भी लगाए जा रहे थे कि वो पहले पायलट खेमे से जुड़ी हुई रही हैं, लेकिन वो लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ थी और यहाँ पर आज वो फ्रंट फुट पर नजर आ रही है, राजभवन पहुंची है। जी जी पिंटू, देखिए लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे, कहीं ना कहीं आरोप भी थे पूर्ण बहुमत नहीं है, लेकिन मीडिया के सामने जब शुरू से ही प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सामने आकर बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि उनके पास पूर्ण बहुमत है, बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर ये चीज हो जाती है। और साथ ही तमाम चीजों को क्लियर और कट मीडिया के सामने मुख्यमंत्री ने रखा है। फिलहाल और क्या नई अपडेट आपको वहां से मिल पा रही है? फिलहाल अब देखने वाली बात यही है कि क्या इस परेड के बाद में राज्यपाल विधानसभा सत्र बुलाने की परमिशन देते हैं या विधानसभा सत्र बुलाते हैं, ये देखने वाली बात है। क्योंकि गहलोत चाहते हैं कि विधानसभा सत्र बुलाया जाए और फ्लोर पर बहुमत साबित किया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और जो कयास लगाए जा रहे हैं, गहलोत सरकार को खतरा है, वो स्पष्ट हो चुके। हम ये फिलहाल कुछ कह नहीं सकते कि इस घटनाक्रम में क्या होगा, लेकिन कहीं ना कहीं तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब सीधा टकराव राजभवन से हो गया है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल दबाव में काम कर रहे हैं, तो आगे क्या रणनीति रहती है ये देखने वाली बात है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया पिंटू तमाम जानकारी के लिए। आपका एक छोटे